आपने माँ बहन की गाली का जिक्र किया, तेजस्वी ने उस पर सफाई दी थी। क्या आप इस सफाई से संतुष्ट नहीं है? मुझे नहीं पता कि अगर माँ बहन को गाली देने की कोई सफाई हो सकती है। क्या शांभवी चौधरी के अलावा बिहार में कोई दूसरी लड़की आपको पढ़ी लिखी नजर नहीं आई? जब आप चुनावी रण क्षेत्र में होते हैं तो विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। पार्टी के कई सारे राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया और आप पर टिकट बेचने तक का आरोप लगाया। ये मुझे लगता है चुनाव के समय में कोई नई बात नहीं है। बीजेपी और जेडीयू का ज्वाइंट ऑपरेशन था आपकी पार्टी को तोड़ना। अब आप उन्हीं के साथ गठबंधन में वापस से हैं। जैसा मैंने कहा कि किसी दूसरे पे मैं उंगली तभी उठाऊंगा जब मेरे अपने मेरे साथ होते। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त दैनिक भास्कर से खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। चिराग जी, रामविलास पासवान जी के बिना आपका ये पहला लोकसभा चुनाव है और आप खुद उनकी विरासत वाली सीट से चुनावी मैदान में कितना दबाव है और पिता की कितनी याद है? उनको मिस बहुत करता हूँ। उनके अनुभव का, उनके मार्गदर्शन का कोई पर्याय और हो नहीं सकता। क्या कोई पॉलिटिकल लेगेसी उनकी संभालने की कोई ऐसी प्रेशर है कि आपके ऊपर? नॉट अ प्रेशर, बट मैं मानता हूँ कि शायद एक पुत्र होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी जरूर है। पिताजी के जाने के बाद आपके परिवार में टूट हुई, पार्टी में टूट हुई, आपके सारे सांसद चले गए, आपके खुद के चाचा ने पार्टी पर क्लेम किया, आपकी पार्टी का नाम और सिंबल दोनों आपके हाथ से निकल गया। इतनी बड़ी पॉलिटिकल और पारिवारिक आंधी के बीच भी ये चिराग नहीं बुझा। पूरा षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से रचा गया, जिसमें इस बात को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से मैं बाउंस बैक ना कर पाऊं, मैं उठ ना पाऊं। 13 जून 2021 की वो रात थी जब परिवार पार्टी में ये टूट हुई। मेरे नेता, मेरे पिता का जन्मदिन ठीक अगले महीने था, 5 जुलाई को। उस दिन से मैंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, बिना ये सोचे हुए कि एट द एंड ऑफ द रोड मुझे क्या मिलने जा रहा है, कुछ मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। एक ईमानदार प्रयास लोगों के बीच रहने का, उनके साथ जुड़ने का मैंने किया। और मुझे खुशी है, गर्व होता है इस बात का कि आज गठबंधन ने भी उन संघर्षों को पहचाना। षड्यंत्र का आपने जिक्र किया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भीतरघात जब आपके अपने करते हैं तभी आपको चोट इतनी कड़ी पहुंचती है। ऐसे में अगर मेरे अपने मेरे साथ होते, मेरे चाचा, मेरे भाई, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि पासवान परिवार को तोड़ सकती। आपकी पार्टी की ही सांसद हैं वीणा देवी, उनका तो कहना था कि महेश्वर हजारी जो कि जेडीयू नेता हैं, उनके घर पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं की बैठक हुई थी जहां उन्हें फोन करके साइन वगैरह करने को बोला गया था। यानी कि बीजेपी और जेडीयू का ज्वाइंट ऑपरेशन था आपकी पार्टी को तोड़ना। अब आप उन्हीं के साथ गठबंधन में वापस से। महेश्वर हजारी जी जिनका जिक्र आपने किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। परिवार के सदस्य होने के नाते जहां इनकी जिम्मेदारी थी परिवार को समझाते, एकजुट रखते, वहीं इन्होंने एक अहम भूमिका पार्टी परिवार की टूट में निभाई। और आज पुनः ये उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में है जिन लोगों ने पासवान परिवार को, मेरे परिवार की महिलाओं को, बहनों को अपमानित करने का, गाली देने का काम किया। बीजेपी के कौन से नेता थे जिन्होंने पार्टी तोड़ी आपकी? कौन नेता, किसकी क्या भूमिका थी, उस पर मैंने कभी ध्यान केंद्रित भी नहीं किया, क्योंकि ये वो मेरे अपने थे जिन पे मैंने विश्वास किया। माँ बहन की गाली का जिक्र किया, तेजस्वी ने उस पर सफाई दी थी। क्या आप इस सफाई से संतुष्ट नहीं है? मुझे नहीं पता कि अगर माँ बहन को गाली देने की कोई सफाई हो सकती है या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, मैं नहीं मानता। ये वही आरजेडी का कल्चर है जिससे लोग आज भी डरते हैं। लाठी में तेल पिलाने की बात हो, महिलाओं का अपमान करना हो, भ्रष्टाचार या अपराधियों को संरक्षण देना हो, ये सोच ही गलत है। और जब आपके सामने इस सोच को इम्प्लीमेंट किया जाता है और आप खामोश रह जाते हैं, तो आपकी खामोशी को मौन समर्थन के तौर पर लिया जाता है, जो गलत है। जिस नीतीश कुमार के खिलाफ आपने पूरा 2020 का चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी को तीसरे नंबर पर लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि आपके संसदीय क्षेत्र में भी चूंकि सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के कारण आपको काम कराने में काफी तकलीफ हुई। अब उन्हीं मंत्री की बेटी को आपने टिकट दिया है समस्तीपुर से। उन्होंने आपकी पार्टी कब ज्वाइन की और किस क्राइटेरिया के आधार पर शांभवी चौधरी को टिकट दिया? तो सबसे पहले उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे, जिस परिवार का आप जिक्र कर। ये वो चेहरे हैं, युवा, पढ़े लिखे, वेल स्पोकन, जो जब बिहार की बात को जब देश के सामने रखेंगे तो बिहार की वो छवि जाएगी जो आज तक नहीं गई थी। इस सोच के साथ
इन लोगों को मौका देने का काम पार्टी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार परिवारवाद पर आरोप लगाते रहते हैं विपक्षी पार्टियों पर। जो शांभवी चौधरी हैं उनके पिता दादा दोनों परिवार उन दोनों राजनीति में थे, आपके पिता राजनीति में थे, तो ये क्या शांभवी चौधरी के अलावा बिहार में कोई दूसरी लड़की आपको पढ़ी लिखी नजर नहीं आई? मुझे शांभवी चौधरी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके जो तर्क हैं कि पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, चीजों को हैंडल कर सकती हैं, मुद्दे उठा सकती हैं, क्या बिहार में कोई दूसरी और गैर पारिवारिक पृष्ठभूमि की लड़की आपको नहीं मिली? डेफिनेटली संभवतः कई ऐसी होंगी, पर जब आप चुनावी रण क्षेत्र में होते हैं तो विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। और मेरी जैसी पार्टी जो मात्र 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जरूरी है जिनकी विनेबिलिटी पे आपको कम से कम संदेह नहीं हो। आपके जीजा ऐसे में क्षेत्र में काम कर रहे थे, क्या उनकी विनेबिलिटी है या वो आपके नाम पर और मोदी जी के नाम पर जीतेंगे? अगर जीतेंगे देखिए, प्रधानमंत्री जी का यकीनन बहुत बड़ा नाम है। अगर आप जमुई का बात करें तो चिराग पासवान के द्वारा किया गया काम भी एक आधार है। फीडबैक्स आपको मिलते हैं, सर्वेस कराए जाते हैं, ये आधार बनता है किसी भी प्रत्याशी के चयन को लेकर। आपकी पार्टी के कई सारे राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया और आप पर टिकट बेचने तक का आरोप लगाया। ये मुझे लगता है चुनाव के समय में कोई नई बात नहीं, और किसी भी पार्टी की ये नई बात नहीं। इन लोगों की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि जो लोग प्रयासरत थे, जब नहीं मिली, वो दुख होना, वो दर्द होना स्वाभाविक है। अच्छा, आपके साथ वापस आ गए एनडीए में, लेकिन आप लोग मंच साझा नहीं कर रहे हैं एक बार भी। क्या आपकी कोई बात हुई? क्या आप लोग आने वाले दिनों में एक साथ दिखेंगे? मेरी बात नहीं हुई, इट वाज़न्ट रियली डेलिब्रेट। आप जब आज बोल रहे हो